नमस्कार साथियों, जय सिया राम। कहना है आप सभी लोगों से, जैसा कि हम लोग अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आशा करते हैं, लेकिन मालूम है आप लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना कोई मजाक नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक शब्द नहीं है, एक भावना है हिंदुओं की, ध्यान रखना। और भावनाएं कभी छोटी नहीं होती हैं। कैसे भैया? अगर ये काम जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये काम हमारे हिंदुस्तान में होने लग जाएं, तो हो सकता है हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। मैंने कुछ काम निकाले हैं, मैं आप सभी के सामने गीत के माध्यम से रख रहा हूँ। आइए ध्यान देना, अगर ये काम सही लगे तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। क्या ये काम अगर हो भारत में तो हिंदू राष्ट्र बनी जाएगा। ये काम अगर हो भारत में तो हिंदू राष्ट्र बनी जाएगा। और जब आपस में हो भाईचारा तो काम सुलभ हो जाएगा। विचार करिए, अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना भैया, तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं, पहले उन्हें मिटाना पड़ेगा, तब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन कौन बुराइयां? ध्यान देना भैया। है जगह जगह पे ठेका खुले और मदिरा की नदियां बहती हैं। ना भैया, है जगह जगह पे ठेका खुले और शराब की नदियां बहती हैं। और पी पी के शराब हिंदू जाति बिन बात के खूब तो लड़ती हैं। और भैया, जो शराब बंद हो भारत में तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ भैया, यदि शराब बंद हो भारत की, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? आज मंदिरों के सामने मदिरा बिक रही है, कैसे बनेगा? जो शराब बंद हो भारत की तो हिंदू राष्ट्र बनी जाएगा। पहली तो चीज ये है, हमारे देश भारत में शराब बंद होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? ध्यान देना भैया, यहाँ जाति पाति के चक्कर में और हिंदू हिंदू का दुश्मन है। यहाँ जात पात के चक्कर में हिंदू हिंदू का दुश्मन है। और सुनिए भैया, उन्हें नीच यहाँ समझा जाता जो धन और जाति से निर्धन है। ऐसे लोगों को छोटा माना जाता है जो जाति और धन में कमजोर है। क्या? जो जाति पात सब मिट जाए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
अगर यहाँ का ये जात पात मिट जाए तो मैं गारंटी देता हूँ देश हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तीसरी बात क्या है वो भी ध्यान देना, ये मेरा भारत देश वही जहाँ बुद्ध और भीम का जन्म हुआ। ये हमारा वही भारत देश है जहां गौतम बुद्ध और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का जन्म हुआ, जिन्होंने सबको एक किया। और दूसरी चीज, जहां राम कृष्ण से वीर हुए, जिनसे जग का कल्याण हुआ। जहां राम कृष्ण से वीर हुए, जिनसे सबका कल्याण हुआ। और सुनिए भैया क्या, अरे सम्मान यदि सबका होगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हरि बोल। अगर यहाँ सबका सम्मान होगा, जो सबको लेकर के चलेगा, केवल हिंदू हिंदू का होगा, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र सीधी सी बात है बन जाएगा। चौथी बात क्या है वो भी ध्यान देना, गैया आवारा घूमी रही, बेधर्मी पकड़ी के काटी रहे। गैया आवारा घूम रही है और पकड़ पकड़ के कसैया काट रहे हैं, गौ तस्करी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, कुछ लोग लगा सर पे टोपी और दुश्मन के तलवे चाट रहे। और भैया केवल मैं गाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं पूरे देश में जीवों की हत्या होना ही बंद हो जाए। हाँ भाई, उनके भी जान है, उनकी भी फीलिंग है, उनका भी एहसास है, क्यों मारा जाता है उनको? अरे सब जीवों की हत्या बंद होए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गौ हत्या भी बंद होनी चाहिए। अब देखिए, अंदाजा लगाइए पांचवी चीज, अरे कानून सख्त हो भारत का, जो न जाति देख के काम करे। कानून भी हमारे भारत का सख्त होना चाहिए, जो जात पात ऊंच नीच देख करके व्यवस्थाओं को ना बनाए और ना साथ दे ना काम करे। हरि कानून सख्त हो भारत का, जो न जाति देख के काम करे। आदमी कैसा है, क्या कर्म किया है, क्या काम किया है, उसके गलत सही कामों के आधार पर पुलिस न्याय करे, ऐसा होना चाहिए कानून। और बताया, जो गलत हो धर्म विरोधी हो और उसको काम तमाम करे। जो गलत हो और धर्म विरोधी हो, ऐसे का काम तमाम करें। ये काम है हमारी पुलिस का, देश सेवा का काम करे। और बताया,
अरे जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार का मतलब मैं राजनीति से जोड़ रहा हूं। जो नेता देश के विकास का पैसा खा करके भ्रष्टाचार करते हैं, वो फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। हाँ भैया, अरे जब भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और मेरा अंत में कहना है, ये सारी कुरीतियां जब हमारे देश से निपटेंगी, बंद होंगी, तब ये सपना हमारा पूरा होगा। ध्यान रखना, अभी तो नहीं हो पाएगा। जब इतनी बुराइयां देश में होंगी, वो भी हमारे ही लोगों में, तो कैसे कल्याण होगा बताइए आप लोग। हाँ, स्कूलों और कॉलेजों में और निर्धन बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूलों कॉलेजों में जो टैक्स लेती है सरकार, वो भी बंद होना चाहिए। हाँ, विचार करिए। दूसरी बात, निर्धन के बच्चों को पढ़ने का अधिकार हो, उन्हें पढ़ाया जाए। दूसरी बात क्या है, भगवत गीता भी पढ़ाई जाए, ताकि धर्म के सब अनुयायी हो। स्कूल में, कॉलेज में, हर क्लास में भगवत गीता पढ़ाई जाए, ताकि सारे हिंदुस्तान के, हमारे सारे हिंदू भाई बहन हमारे सनातन धर्म के अनुयायी बने, प्रेमी बने और आगे चल करके इसकी रक्षा करें। हाँ भैया, भगवत गीता भी पढ़ाई जाए, ताकि धर्म के सब अनुयायी हो। और अरे सरकार सुने जब किसानों की, तब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, आखिरी में मैंने किसानों को जोड़ा, क्यों? इस देश की सबसे बड़ी कोई अगर ताकत है तो वो है जवान, जो सीमा पर खड़ा होकर रक्षा करता है, और दूसरा है हमारे देश का किसान, जो धरती का सीना चीर करके अन्न निकाल करके भारत के पेट को पालता है। सरकार सुने जब किसानों की, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।